अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। बलोचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ सूबाई असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पेश। 65 के ऐवान में 33 अरकान की जानिब से तहरीक की हिमायत। ऐवान में अक्सरियत साबित कर दी। जाम कमाल ओहदे से इस्तीफा दें, हमारे 5 अरकान लापता हैं, उन्हें जल्द से जल्द बाजियाब कराया जाए। नाराज रुकन सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान का दावा। हुकूमती नाराज अरकान बुशरा रेन महजबीन चरान अकबर आस्कानी और लैला तरीन इजलास से गैर हाजिर। जाम कमाल जमहूरी तरीके से मामले के हल के लिए अब भी पुरुम्मीद। सीजन शुरू होगा, चीनी की कीमत में और जो है वो कमी हमें नजर आएगी। लिहाजा जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा है, इस वक्त हम देख रहे हैं कि दालों की कीमत में, सब्जियों की कीमत में और चीनी और आटे की कीमत में एक नीचे का ट्रेंड नजर आ रहा है और इंशाअल्लाह ताला ये ट्रेंड बरकरार रहता है तो इससे जो हमारी एनर्जी प्राइसेस में इजाफा हुआ है, ख़ुसूसन पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, उससे कुछ ना कुछ जो रिलीफ है वो इस साइड के ऊपर वो मिल सकेगा। हुकूमत का महंगाई के सुनामी में घिरे गरीब आवाम के लिए रिलीफ का बड़ा प्लान तैयार। PTI कोर कमेटी के इजलास में वजीर आजम का टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम को जल्द अज जल्द हतमी शक्ल देने का हुक्म। कहा महंगाई का एहसास है और इसीलिए एहसास प्रोग्राम का दायरेकार बढ़ा रहे हैं। कमेटी का सिंध हुकूमत की जानिब से गंदम की रिलीज में ताखीर पर इजहार तशवीश। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा चीनी और आटे की कीमतों में कमी का रुझान है। क्रशिंग सीजन शुरू होने से चीनी की कीमत मजीद कम हो जाएगी। आवाम को दरपेश मुश्किलात में जल्द कुछ रिलीफ मिलेगा। मुल्क में बेपनाह महंगाई पर PTM का रावलपिंडी से हुकूमत मुखालिफ एहतजाज का ऐलान। लियाकत बाग के बाहर होने वाले मुजाहरे नून लीग की मकामी क़यादत, ताजरों और ख़वातीन की शिरकत। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पंजाब में जुमे से मरहलावार एहतजाज होगा। लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचा तो हो सकता है नवाज शरीफ भी ज्वाइन कर लें। मरियम औरंगजेब बोली कि मईशत का जनाजा निकालने वाले ना अहल हुक्मरानों ने मुल्क की सलामती को भी तमाशा बना दिया है। आवाम से आटा चीनी दवा छीनने वालों को घर जाना होगा। और ये फैसला हुआ है कि जो हमारा 25,000 रुपए का फैसला था उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेबर मिनिस्टर बैठे हैं और आज से मैं आप सबसे भी कहूँगा हमारा साथ दें। आप सबको बुलाने का मकसद ये था कि हमें बताएं, चाहे सरकारी, और मैं कह रहा हूँ हो सकता है किसी सरकारी महकमे में भी नहीं हो रहा हो। अभी मैंने आज काबीना ने चीफ सेक्रेटरी साहब, यहाँ सेक्रेटरीज भी सारे मौजूद थे, उनको कहा कि इंश्योर करेंगे हम हर जगह पे। सिंध में कम से कम उजरत 25,000 रुपये मुकर्रर। जो इदारा 25,000 से कम उजरत देगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐलान। कहा वफाकी हुकूमत की नालायकी ने खाने पीने की चीज़ों को आवाम से दूर कर दिया है। हमें 2 माह कबल कहा गया कि गंदम रिलीज करें। सिंध हुकूमत ने गुज़श्ता साल भी गंदम की स्मगलिंग रोकने की दरख्वास्त की थी, लेकिन वफाकी हुकूमत उसमें नाकाम रही। इलेक्शन के पहले अगर कोई ये दंगा फसाद करेंगे तो अपने लिए बुरा करेंगे, ये अपने लिए सियासी गड़ा खोदेंगे। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की हुकूमत 5 साल पूरी करेगी। PTM ने एहतजाज का आगाज मेरे पढ़े लिखे शहर से किया, जो महंगाई की वजूहात जानता है। अपोजिशन ने कोई फसाद किया तो ये अपने लिए गढ़ा खुद खोदेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की वार्निंग। कहा कि अमेरिका की नाज़िमुल उमूर को भी पता है कि नून लीग और शीन लीग अलग अलग हैं, इसलिए उन्होंने शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से अलग अलग मुलाकातें की। इलेक्शन से पहले नून लीग का तीसरा धड़ा भी सामने आने का दावा।
पीपल्स पार्टी बदतरीन महंगाई के खिलाफ आवाम के साथ खड़ी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बयान। कहा, आज शांगला, कोहाट और चिन्योट में जियालों का एहतजाज मुल्क भर में होने वाले मुजाहरों की एक कड़ी है। शहर शहर पीपल्स पार्टी का महंगाई के खिलाफ अवामी एहतजाज हुकूमत के लिए नविश्ता दीवार है। महंगाई के खिलाफ 15 दिन से जारी पीपल्स पार्टी की मुनज़्ज़म मुहिम दरअसल आवाम के जज्बात की अक्कास है। दिसंबर में मुल्क की तारीख का बदतरीन गैस बहरान आ रहा है। नून लीग की रहनुमा हसन इकबाल का दावा। कहा कि इमरान खान मजहबी कार्ड खेल रहे हैं। क्या रियासत मदीना में गैर मुल्की तोहफे हड़प किए जा सकते हैं? मिफ्ता इस्माइल बोले कि मई से अब तक डॉलर 12% महंगा हो चुका। 3 साल में मुल्की कर्जा 40,000 अरब रुपए तक पहुंच गया। खित्ते में सबसे ज्यादा महंगी बिजली पाकिस्तान में है। पार्टी फंडिंग केस में बड़ी पेशरफ्त। इलेक्शन कमीशन की तहरीक इंसाफ को 8 दिन तक माहिरीन के हमरा पीपल्स पार्टी और नून लीग की पार्टी फंडिंग से मुताल्लिक दस्तावेजात का जायजा लेने की इजाज़त। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब ने कहा, पीपल्स पार्टी और नून लीग को एहतसाब से भागने नहीं देंगे। दोनों जमातों के अकाउंट्स की छानबीन से पता चलेगा कि कितने पापड़ और छाबड़ी वालों के नाम छुपाए गए। की तारीख में कभी ऐसे बदतरीन हालात नहीं देखे। महंगाई मुसलसल बढ़ रही है। 1 करोड़ नौकरियों और 50 लाख घर देने के झूठे वादे किए गए। अपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मुल्क में महंगाई में इजाफे की हफ्तावार शरह 12 और माहाना 9% है। आवाम को अद्वियात मैसर नहीं, हम आवाम की आवाज बनेंगे। अब फैसला सड़कों पर होगा। हुकूमत ने 3 साल आवाम को सिर्फ उम्मीदें दिलाई। सदर से गैर कानूनी ऑर्डिनेंस जारी कराया। ये उसके जरिए इलेक्शन चोरी करना चाहते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म से तोशा खाने की मालूमात फराहम करने का मुतालबा। कहा, हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। लोगों की हिम्मत जवाब दे चुकी है। किसी की उंगली उठने का इंतजार नहीं। रुपए के मुकाबले में डॉलर मजीद तगड़ा। ओपन मार्केट में डॉलर 59 पैसे इजाफे के साथ 173 रुपए 39 पैसे तक जा पहुंचा। फी तोला सोना 2,500 रुपए महंगा होकर 1,22,200 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने लगा। 100 इंडेक्स में 870 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 45,499 पॉइंट्स पर बंद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से नेटो के सीनियर सिविल नुमाइंदे की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुलाकात में अफगान सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से बचने के लिए आलमी तवज्जो की ज़रूरत है। नेटो नुमाइंदे ने कामयाब इनखला ऑपरेशन पर पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। डोनाल्ड ब्लूम पाकिस्तान में नए अमरीकी सफ़ीर होंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक डोनाल्ड ब्लूम 2019 से ट्यूनिस में सफ़ीर तैनात रहे। अफगानिस्तान, लीबिया, मिस्र, इसराइल समेत मुतादिद ममालिक में सिफारती खिदमात अंजाम दे चुके हैं। तैनाती की हतमी मंजूरी अमरीकी सेनेट देगी। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल पाएगा या बरकरार रहेगा? FATF का इजलास पेरिस में जारी। 21 अक्टूबर तक जारी रहने वाले इजलास में पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ और कानून साजी पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान ने FATF के 27 निकाती एक्शन प्लान पर अब तक 26 निकात पर अमल किया है। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब में बल्दियाती इदारों की बहाली में ताख़ीर पर तहकीकात कराने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी, साबिक चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ज़ाती हैसियत में तलब। लाहौर हाई कोर्ट के तमाम कार्रवाई का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ताख़ीर के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। केस की समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी।
मुल्क में कोरोना से मजीद 12 अफराद जाँ बहक, 24 घंटों में 554 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से अमवात 28,312 हो गई। गुज़श्ता रोज़ 42,126 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 1.3% रही। पंजाब में डेंगू के केसेस में तेजी बरकरार, 412 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज सिर्फ लाहौर में डेंगू के 322 मरीज सामने आए। रावलपिंडी में 51 अफराद, बहावलनगर, लोधरा और मियांवाली में डेंगू के 2 अफराद मुतासर।